स्टार्ट। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। स्टॉप। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। स्टॉप। जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। स्टॉप। भारत के संविधान को आकार देने और के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सम्मानजनक है। स्टॉप। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। स्टॉप। बाबा साहेब अंबेडकर जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलित और अन्य निचली जातियों और तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में था। स्टॉप। भारत की आज़ादी के बाद वे दलित वर्ग के नेता और सामाजिक रूप से अछूत माने जाने वालों के प्रतिनिधि बने। स्टॉप। दलित बौद्ध आंदोलन भारत में बाबा साहेब अंबेडकर की अगुवाई में दलितों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। स्टॉप। यह आंदोलन अंबेडकर जी के द्वारा 1956 में तब शुरू किया जब लगभग 5 लाख दलित उनके साथ सम्मिलित हो गए और नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। स्टॉप। यह आंदोलन बौद्ध धर्म से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म की गहराइयों की व्याख्या की गई थी तथा नवयान नामक बौद्ध धर्म स्कूल का निर्माण किया गया था। स्टॉप। उन्होंने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था का पालन करने से मना कर दिया। स्टॉप। उन्होंने दलित समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा दिया। स्टॉप। उनके इस आंदोलन में बौद्ध धर्म के परंपरागत संप्रदायों जैसे थेरावाड़ा वज्रयान महायान के विचारों का पालन करने से इनकार कर दिया। स्टॉप। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बताए गए बौद्ध धर्म के नए रूप का पालन किया गया जिसमें सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में बौद्ध धर्म को दर्शाया गया। स्टॉप। पैरा। अंबेडकर जी अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में एक साधारण समारोह के दौरान उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि कई लेख और किताबें प्रकाशित करने के बाद लोगों को यह पता चला गया था कि बौद्ध धर्म दलितों को समानता प्राप्त कराने का एकमात्र तरीका है। स्टॉप। उनके इस परिवर्तन ने भारत में जाति व्यवस्था से पीड़ित दलितों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने और खुद को परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। स्टॉप। उनका यह धर्म परिवर्तन कोई क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था। स्टॉप। यह देश के दलित समुदायों के लिए एक नए तरीके से जीवन को देखने की प्रेरणा थी, यह हिंदू धर्म का एक पूर्ण रूप से बहिष्कार था और निचले दर्जे पे होने वाले अत्याचारों और प्रभुत्व को चिन्हित करना था। स्टॉप। नासिक में आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, कि वे एक हिंदू के रूप में तो पैदा हुए,
लेकिन उसी रूप में मरेंगे नहीं। स्टॉप। उनके अनुसार हिंदू धर्म मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने में विफल तथा जाति भेदभाव को जारी रखने में सफल रहा है। स्टॉप। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमता को प्रशिक्षित करके उसे सही कार्यों में लगा सकता है। स्टॉप। उनका निर्णय दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के तथाकथित निचले वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायता प्रदान करेंगे। स्टॉप। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अर्थशास्त्री कानूनविद राजनेता और समाज सुधारक थे। स्टॉप। उन्होंने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया है। स्टॉप। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टॉप। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। स्टॉप। भारतीय जाति व्यवस्था में अछूतों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। स्टॉप। जिस जल का उपयोग सवर्ण जाति के हिंदुओं द्वारा किया जाता था। स्टॉप। उस सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने के लिए दलितों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्टॉप। महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को किया गया था। स्टॉप। जिसका उद्देश्य अछूतों को महाड़ महाराष्ट्र के सार्वजनिक तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति दिलाना था। स्टॉप। बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी का उपयोग करने के लिए अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह शुरू किया। स्टॉप। उन्होंने आंदोलन के लिए महाड़ के चवदार तालाब का चयन किया। स्टॉप। उनके इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए। स्टॉप। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कार्यों से हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार किया। स्टॉप। उन्होंने कहा कि चावदार तालाब का सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं था बल्कि इसका मूल उद्देश्य तो समानता के मानदंडों को स्थापित करना था। स्टॉप। उन्होंने सत्याग्रह के दौरान दलित महिलाओं का भी उल्लेख किया और उनसे सभी पुराने रीति रिवाजों को त्यागने और उच्च जाति की भारतीय महिलाओं के जैसे साड़ी पहनने के लिए आग्रह किया। स्टॉप। महाड़ में अम्बेडकर जी के भाषण के बाद दलित महिलाएं उच्च वर्ग की महिलाओं के साड़ी पहनने के तरीकों से प्रभावित हुई। स्टॉप। वहीं इंदिराबाई चित्रे और लक्ष्मीबाई तपनिश जैसी उच्च जाति की महिलाओं ने उन दलित महिलाओं को उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहनने में मदद की। स्टॉप। संकट का माहौल तब छा गया जब यह अफवाह फैल गई कि अछूत लोग विश्वेश्वर मंदिर में उसे प्रदूषित करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। स्टॉप। जिससे वहां हिंसा भड़क उठी और उच्च जाति के लोगों द्वारा अछूतों को मारा गया जिसके कारण दंगे और अधिक बढ़ गए। स्टॉप। सवर्ण हिंदुओं ने दलितों द्वारा छुए गए तालाब के पानी का शुद्धिकरण कराने के लिए एक पूजा भी करवाई। स्टॉप।
25 दिसंबर 1927 को महाड़ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा दूसरा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। स्टॉप।